नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अधूरी जानकारी व अधूरा मार्गदर्शन आपका भविष्य तबाह कर सकता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, लोग जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन अधूरी जानकारी देते हैं, जिसमें टुकड़े टुकड़ों में आपको जो है या तो देखना पड़ता है या फिर ढूंढना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में हम टीचिंग या टीचर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर से संबंधित आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे नर्सरी टीचर से लेके आपको प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, जो टीजीटी, पीजीटी और सीनियर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज लेक्चरर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड साथ ही साथ आईटीआई कॉलेज में आप जो है टीचर कैसे बने, पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर कैसे बने, योगा टीचर कैसे बने एंड पीटीआई फिजिकल जो टीचर होते हैं वो कैसे बने, एक संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको जो टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए आपको कौन कौन सा डिप्लोमा, डिग्री व कौन कौन सा जो है आपको कोर्स करना पड़ेगा, इसके साथ साथ हम आपको जैसे टीचर या लेक्चरर या प्रोफेसर्स के लिए आपको कौन कौन सी पात्रता परीक्षा जैसे नेट, सी टैट, टैट, सुपर टैट के बारे में भी आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर हम आपको एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, सीटी नर्सरी, डीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, डीपीई, डीपी एड, ईटी, बीएड, बीएलएड और एक संपूर्ण जानकारी जितने भी डिग्रीज और जितने भी डिप्लोमा टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनने के लिए जरूरी होते हैं, उनके बारे में हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आपको जो है किसी भी डिप्लोमा, डिग्री को करने के लिए आप क्वालिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, प्रवेश परीक्षा होती है कि नहीं, कितनी फीस है और कैसे अप्लाई करना है, एक संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दें एंड ये घंटी वाला जो बटन है वो ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जो है मिलती रहे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है कैरियर, शिक्षा और जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा के जो है ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये भारत में सबसे हाईएस्ट जो टीचर की ट्रेनिंग या टीचर से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, ट्रेनिंग है, उनका जो कंट्रोलिंग जो बॉडी है वो एनसीटीई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर है, ऑल इंडिया लेवल पे। एंड इसका जो उद्देश्य है भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना है। अध्यापक की जो ट्रेनिंग जो प्रणाली है उसमें जो मानदंड है या मानकों का विनियमन यही बॉडी करती है। अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT होता है, सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूली शिक्षा के शैक्षिक पहलुओं से संबंधित, जिसमें पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तकों की तैयारी, शिक्षकों की हैंडबुक और जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग की जाती है उनका प्लानिंग और उनका कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, मानदंड, ये सब जो है स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कि भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हम नर्सरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, जिनको हम नर्सरी टीचर बोलते हैं। दोस्तों, दूसरा जो स्तर है वो प्राइमरी टीचर्स, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक, उनको हम पीआरटी टीचर भी बोलते हैं। जो अगला स्तर है वो है अपर प्राइमरी टीचर, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है, जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के जो बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको हम जूनियर टीचर या अपर प्राइमरी टीचर्स या उच्च प्राथमिक स्तर वाले टीचर बोलते हैं। अगला जो स्तर होता है वो सेकेंडरी टीचर, यानी कि हाई स्कूल जो टीचर्स होते हैं जो 9th क्लास एंड 10th क्लास को पढ़ाते हैं, इनको हम टीजीटी टीचर्स यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स भी बोलते हैं। एंड इनको माध्यमिक स्तर, इसको जो है ये जो लेवल होता है वो माध्यमिक स्तर सेकेंडरी लेवल का होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं टीजीटी के बारे में आपको बता दूं तो टीजीटी होता है वो क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्तर होता है वो सीनियर सेकेंडरी टीचर, पीजीटी टीचर उनको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एंड उत्तर प्रदेश में उनको एलटी ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं। और ये जो है इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट लेवल है वो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल है, जहाँ पे लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर जो बीए, बीकॉम, बीएससी एंड एमए, एमकॉम, एमएससी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो इनको हम लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बोलते हैं। सो नाउ हम चलते हैं हाउ टू बिकम नर्सरी टीचर्स। नर्सरी टीचर्स कैसे बने। दोस्तों, नर्सरी टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको प्री प्राइमरी टीचर्स भी बोलते हैं। अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी जो योग्यता है वो एनटीटी, आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, या पीपीटीटी, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग की हो, या एनपीटीटी, नर्सरी प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या डीपीएससी,
डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन आपने किया हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ये नाम आप देख रहे हैं एनटीटी, पीपीटीटी, ये सब जो है एक ही तरह के डिप्लोमा कोर्सेस है। अलग अलग राज्य में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जबकि ये 1 से 2 वर्ष के जो है डिप्लोमा कोर्सेस हैं और इनको जो है अलग अलग राज्य में अलग नाम से जाना जाता है। तो इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अब मैं जो है एनटीटी, जो आजकल जो चल रहा है वो एनटीटी या डीपीएससी, ये दिल्ली में एंड उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एनटीटी सीटी नर्सरी एंड इनके जो फॉर्म्स है वो निकलते हैं कि आप जो है एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एनटीटी के बारे में। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है 1 से 2 वर्ष का होता है। इसके लिए जो योग्यता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की बात करूं जैसे मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली और अन्य जो राज्य है हरियाणा है, इनमें जो है एनटीटी जो कोर्स कराया जाता है वो 12वीं के आधार पर कराया जाता है। आप 10+2 12वीं कम से कम 50% अंकों से हो। अगर आप एससी और एसटी है तो 45% अंक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। जो एडमिशन होता है वो मेरिट आधारित होता है। आपकी जो 10+2 के जो अंक हैं उनके आधार पर आपका मेरिट होता है। कुछ राज्यों में एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा भी ली जाती है। दोस्तों अगर मैं फीस की बात करूं एनटीटी कोर्स के लिए 10,000 से लेकर 40,000। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको 10,000, अगर आप प्राइवेट से भी करेंगे तो 40,000 तक आपका ये कोर्स हो जाएगा। दोस्तों ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को ये जो है अब इस कोर्स को एनटीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली में जो है डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन ये कोर्स कराया जाता है। एनटीटी भी कराया जाता है। काफ़ी सारे प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें कराया जाता है। अब मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश जो एनटीटी सीटी नर्सरी जो महिला कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या एडमिशन के लिए जो फॉर्म्स निकलते हैं, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलते हैं वो फीमेल्स यानी कि जो गर्ल्स है कैंडिडेट्स है, वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होता है। और ये मान के चलिए इनके लिए जो योग्यता रखी गई उत्तर प्रदेश से, अगर आप एनटीटी करना चाहते हैं सीटी नर्सरी, तो ये जो है आप ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम आपने किया हो कम से कम 50% अंकों से। जनरल ओबीसी के लिए 50% है। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% जो है आप होने चाहिए। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है। एडमिशन जो है आपका मेरिट आधारित होता है। आपके 10वीं के अंक, 12वीं के अंक, 12वीं क्लास के, और आपकी जो ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम, बीसीए, बीबीए जो भी आपने किया है उसकी इकट्ठी मेरिट बनती है तीनों को मिलाकर, और उस परसेंटेज के आधार पर आपको जो है मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये तो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है एनटीटी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन 50% से, जबकि अन्य राज्य मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य जो राज्य हैं उनमें 12वीं क्लास 50% या 45% अंकों के साथ अगर आप करेंगे तो एनटीटी या डीपीएससी आपका कोर्स हो जाएगा और आप जो है नर्सरी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो नर्सरी टीचर जो है उनकी, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जो सैलरी है इनको 4200 ग्रेड पे की जो है इनको सैलरी मिलती है। और चाहे वो जो भी डीएसएसबी जो दिल्ली के जो विद्यालय हों उनमें नर्सरी टीचर की, या फिर तो इनको जो है 4200 ग्रेड पे दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम पीआरटी, जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, ये प्राथमिक विद्यालय जैसे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक होते हैं, उनमें ये टीचर पढ़ाते हैं। इनके लिए जो योग्यता है आपको या तो बीटीसी आपने किया हो, बेसिक टीचर ट्रेनिंग जो उत्तर प्रदेश में फेमस था, अब इसका नाम बदलकर डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया है। जेबीटी हरियाणा में, ये हरियाणा में यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन, एंड ईटी एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। तो अगर आप जो है ये क्वालिफिकेशन आपके पास है दोस्तों, यहाँ पे भी जो है जैसे बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया, जेबीटी का भी नाम डीएलएड बदल दिया है हरियाणा में। जेबीटी हरियाणा में था, बीटीसी उत्तर प्रदेश में था, आप जानते ही हैं। एंड जो ये डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं। एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा जो कंडीशन है आपकी, आप जो है सी टेट आपने सुना होगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, या फिर टेट जो राज्यों द्वारा टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाते हैं, वो आपके पास पेपर 1 आपने पास किया हो, तब आप जाके ये 2 कंडीशन, एक तो ये और एक ये टेट वाली या सी टेट वाली, तो ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप जो है प्राइमरी टीचर 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट जो विद्यालय होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास बीएड है, आपने बीएड करा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, या आपने जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 4 साल वाले, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, इंटीग्रेटेड बीए एड यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, और ये जो एजुकेशन है और ये इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी बीएड, तो ये आपने कर रखा हो। एंड सी टेट का जो पेपर 1 अगर आपका क्लियर है या टेट का पेपर 1 क्लियर है,
तो जो है उसके बाद आप जो है ये आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि यहाँ पर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ब्रिज कोर्स जो है आपको जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो बीएड वाले या जो इंटीग्रेटेड जो जिनके पास डिग्री है वो भी प्राइमरी टीचर्स बन सकते हैं, बट कंडीशन है कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आपको जो है अब मैं आपको यहाँ पे जितनी भी ये डिग्रीज है, बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड, ईटी, बीएड, बीएलएड, इन सब के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम अगले स्तर पर जाएंगे, क्योंकि सी टेट के बारे में अगर आपको पता नहीं, फिर आगे जाके आपको फिर सी टेट आप थोड़ा कंफ्यूजन होगा, टेट के बारे में आपको कंफ्यूजन होगा। तो एक के बाद एक जो है मैं आपको यहाँ पे इन डिग्रीज डिप्लोमा के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से अगर डीएलएड या जो बीटीसी है आप करना चाहते हैं, बीटीसी कोई पहले ये डीएलएड कोई पहले बीटीसी बोला जाता था, ठीक है। इसके लिए जो योग्यता है उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट आप, यानी कि ग्रेजुएट डिग्री आप जानते हैं, बीए या बीएससी या बीकॉम, बीसीए, बीबीए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 50% अंकों से। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति है तो 45% आपके कम से कम ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 18 से 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। इस कोर्स की जो अवधि है डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 वर्ष है। इसकी जो फीस है गवर्नमेंट में 4,000 से 8,000 आपकी लगेगी, बहुत ही कम है, और प्राइवेट में आपको 41,000 यानी कि 40-41 हज़ार तक आपको देना होगा। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो नॉर्मली जो फॉर्म है वो जून में निकलते हैं, तो इस बार देखते हैं कि कोरोना महामारी के कारण ये फॉर्म कब निकलते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हैं, जिसको बीटीसी भी बोलते हैं, तो आप जो है यहाँ पर जून या जुलाई में जो है आप ध्यान रखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जो है ये तो उत्तर प्रदेश डीएलएड की मैंने बात करी, अब हम बात करते हैं हरियाणा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं हरियाणा डीएलएड, दिल्ली डीएलएड के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता, मैं क्यों बता रहा हूं हरियाणा का, क्योंकि यहां पे जो है आपकी उत्तर प्रदेश में योग्यता ग्रेजुएशन है, लेकिन हरियाणा में अगर आप डीएलएड करेंगे तो 10+2 आप चाहिए कम से कम 50%, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 45%। इसकी जो फीस है प्राइवेट में 25,800, अवधि वो भी 2 वर्ष ही है। और दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ही है, और 50% आपके होने चाहिए। 5% की वो छूट जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और जो दिव्यांग जन है उनके लिए छूट है। मेरिट के आधार पर आपका जो है एडमिशन होता है। दिल्ली की अगर बात करें, जो 5 सबसे जिनमें अधिक मार्क है आपके, 4+1 एक लैंग्वेज का आपको सिलेक्ट करके उनमें जो मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट बनती है। और अब जो है जैसे हरियाणा में जेबीटी, तो अब डीएलएड हो गया इसका नाम। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जेबीटी डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड और ईटी, ये सब जो है एक ही कोर्स है और इनके नाम अलग अलग है। पहले कुछ और बोलते थे, अब कुछ और बोलते हैं। सो अगर आप मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश में भी जो है इसको डीएलएड के नाम से ही कोर्स कराया जाता है। एंड इसमें जो है जून 2020 के लगभग इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। 12वीं ही आपको चाहिए उत्तर प्रदेश को छोड़ के, बाकी जगह 10+2 बेसिस पे ही होता है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैचलर डिग्री। ये तो हमने डिप्लोमा के बारे में बताया, तो बैचलर डिग्री जो है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसकी जो अवधि है 2 वर्ष, पहले 1 वर्ष की होती थी, अभी 2 वर्ष है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, आपने किसी भी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कम से कम 50%, पोस्ट ग्रेजुएट है फिर भी 50%, बीए बीटेक कर रखा है आपने तो 55% जो है आपके कम से कम बीटेक में, इंजीनियरिंग डिग्री में होने चाहिए। एडमिशन जो है प्रवेश परीक्षा आधारित होता है, मतलब अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम देके मिलेगा। यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश बीएड की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, जिसको बीएड जेईई एग्जाम बोला जाता है, फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है इसका। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। एक पेपर जो है 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है। अगर मैं पहले पेपर की बात करूं तो इसमें जीके, जनरल नॉलेज एंड आपकी जो लैंग्वेज है वो आएगी 100 अंकों की, और पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड 100 अंकों का, और जो आपका जो विषय है, जो आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, 100 नंबर का वो आएगा। तो इस तरह 400 अंकों का ये आपका एग्जाम होगा। एंड अभी मैं बता दूं, अभी जो बीएड उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू कोरोना वायरस। तो लगातार अपडेट लेने के लिए जो है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में। दोस्तों, इंटीग्रेटेड कोर्स वे कोर्स होते हैं, जैसे अगर आप बीए करते हैं उसके बाद बीएड करेंगे तो आपको कितने वर्ष लग जाएंगे, 3 साल का बीए और 2 साल का बीएड, 5 वर्ष लग जाएंगे। लेकिन इंटीग्रेटेड वे कोर्स होते हैं जो 4 वर्ष के होते हैं, जिसमें आपको बीए प्लस बीएड की जो है आपको डिग्री मिलती है। जैसे पहले कोर्स की अगर मैं बात करूं तो बीएलएड, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 वर्ष का कोर्स होता है। और दूसरा जो कोर्स है बीए बीएड जो होता है वो आपका ये 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें जो योग्यता है आपकी, यानी कि आपको अगर बीए बीएड और या बीएससी बीएड, ये भी 4 वर्ष का होता है, 4 सालों में आपको जो है बीएससी प्लस बीएड की डिग्री मिल जाती है। इनमें एडमिशन के लिए आपके पास 10+2 कम से कम 50% अंकों के पास आप पास होने चाहिए। एडमिशन जो है एंट्रेंस बेस्ड होता है, आपका प्रवेश परीक्षा के आधार पर आपका एडमिशन होता है। और इसमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में और 90 मिनट में आपको करना होता है। फॉर्म नॉर्मली जो है मार्च के लगभग या अप्रैल के लगभग आ जाते हैं, तो अभी कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है कि जो है आप चेक करते रहिए। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ इसमें जो एग्जाम होगा वो भाषा आपकी जो इंग्लिश, हिंदी, कंपेरिजन उनसे रिलेटेड होगा, मेंटल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग आपका जो है इसमें आएगा।
जाएगा, तो आप जो है 1 वर्ष यहाँ पर आपका बच सकता है। तो इस तरीके से जो है ये बीएड और ये जो इंटीग्रेटेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दें एंड ये घंटी वाला जो बटन है वो जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जो है मिलती रहे। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है कैरियर, शिक्षा और जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा के जो है ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम जानते हैं, देखो, एक तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, देखिए, सी टेट और टेट एग्जाम। सी टेट जो एग्जाम होता है वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और टेट जो होता है वो शिक्षक यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। मैं यहाँ में दोनों का अंतर बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 8वीं क्लास तक, तो आपको जो है डिप्लोमा या डिग्री के साथ साथ आपके पास जो दूसरी कंडीशन होती है वो या तो आपने टेट एग्जाम क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने जो सी टेट है वो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो। सी टेट जो है, अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी टीचर बनना चाहते हैं 8th क्लास तक, तो आपको जो है सी टेट एग्जाम क्वालिफाई आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का जो टेट एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं बता दूं, जो टेट और सी टेट एग्जाम है ये शिक्षक की पात्रता परीक्षा है, मतलब आप शिक्षक बनने के लायक है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपको शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र आपका दिया जाता है। मैं पहले यहां पे सी टेट की बात कर लेता हूं। दोस्तों, सी टेट जो है, अगर इस सी टेट एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। इसमें जो वैधता है उस प्रमाण पत्र की 7 साल होती है। एज लिमिट कोई नहीं है, ना ही कोई निगेटिव मार्किंग है। सी टेट एग्जाम जो है ये इसके 2 लेवल होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो लेवल 1, एक लेवल 2। लेवल 1 यानी कि पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो कैंडिडेट्स अपियर होते हैं जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के अध्यापक टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप 8th क्लास 6 से 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं पेपर 1 की अगर बात करूं तो इनकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन वही होगी जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए चाहिए। जैसे डीएड, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी आप या तो पास कर चुके हैं या फिर आप अपियरिंग फाइनल ईयर में हो, तो आप जो है सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में जो है ये बीएड आपका होना चाहिए, या जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीएलएड, बीए एड या बीएससी एड, तो या बीएड हो, 1 साल का जो स्पेशल एजुकेशन में आपने किया हो उसमें जो है आपका ये होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है सीटेट एग्जाम। दोस्तों, मैं बता दूं, सी टेट जो है जुलाई 2020 में जो 1st क्लास से 5th क्लास प्राइमरी स्टेज के लिए जो है पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें जो है 30 अंकों का होता है। लैंग्वेज 2 आप जो है कंपलसरी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो टोटल 150 अंकों का ये एग्जाम होता है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं 30-30 क्वेश्चन जो है हर एक जो है पार्ट से आपके आएंगे। तो ये तो था जो आपका जो पेपर 1 है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आप जो है देख पाएंगे, पेपर 2 में जो क्लास 6 से लेकर 8 तक, तो इसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ये भी 30 अंकों का। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसके क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स, अगर आप आर्ट या आपने जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से आपकी ग्रेजुएशन है तो आप जो है सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस का आपको जो है पेपर देना होगा। ये 60 मार्क्स का होगा। और अगर आप साइंस स्ट्रीम यानी कि बीएससी वगैरह किया हो तो 60% जो है आपका ये होना चाहिए। सो ये था आपका सी टेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं टेट एग्जाम। दोस्तों, हर एक राज्य अपने यहाँ पे प्रति वर्ष, हो सकता है साल में करा ले या ना करा ले, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है प्रति वर्ष ये एग्जाम कंडक्ट जरूर कराता है। तो ये जो है, अगर आप एक स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं 8th क्लास तक, तो आप जो है टेट एग्जाम आपका पास होना चाहिए। तो ये आपके पास या तो मतलब 2 कंडीशन है टीचर बनने के लिए। आपके पास डिग्री, डिप्लोमा जो मैंने बताया आपको, प्लस आपका टेट या सी टेट एग्जाम आपका पास होना चाहिए। दोस्तों, ये जो है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, 150 अंकों का, 2.5 घंटे का। इसमें अगर आप पेपर 1 तो 5th क्लास तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1, 8th क्लास तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8, तो आप पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आता है नॉर्मली अगस्त या सितंबर में जो है ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। इसके लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएट प्लस आपकी जो है डीएलएड पास्ट या अपियर, आप अपियर हो रहे हो या फाइनल ईयर में हो या आप पास कर चुके हो, तो वही इसमें कंडीशन है, वही आपको पात्रता चाहिए जो आपकी प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको चाहिए, या जूनियर टीचर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के लिए चाहिए 6 to 8, तो वो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे इस एग्जाम के लिए मांगी जाती है। तो ग्रेजुएट प्लस बीटीसी शिक्षा मित्रों के लिए अपियर या पास्ट, ग्रेजुएशन या फिर डीएडी डिप्लोमा इन एजुकेशन,
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपकी होनी चाहिए 45% अंकों के पास। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितनी भी बार इस एग्जाम में आप अपियर हो सकते हैं। इसमें जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 60% आपके कम से कम, और SC ST के लिए 50% आपके कम से कम मार्क्स आने चाहिए। और इस जो आपको शिक्षक पात्रता जो प्रमाण पत्र मिलेगा, इसकी जो वैधता है वो 5 वर्ष की होगी। वहीं पे आपने देखा होगा जो CTET का जो प्रमाण पत्र है उसकी जो वैधता है वो आपकी 7 साल है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ जो आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 अंकों का ये आएगा। ये पेपर 1 है, एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं। भाषा हिंदी आप जो है 30 अंकों का, भाषा आप अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चयन कर सकते हैं 30 अंकों का। एंड गणित आपका 30 और पर्यावरण अध्ययन 30 अंकों का, तो टोटल 150 अंकों का आपका ये होगा। एंड अगर मैं दूसरे जो पेपर है जो 6 क्लास से लेकर और 8 क्लास तक का होता है, तो देखिए यहाँ पे भी बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चंस होते हैं MCQ। भाषा 1 एंड भाषा 2 ये भी जो है आपके 30 अंकों का होता है। एंड गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, अगर आप गणित और विज्ञान से आपने जो है आप शिक्षक के लिए अपियर हो रहे हैं, तो आप जो है 60 अंकों का होगा। अगर आप आर्ट या कॉमर्स के है तो आप जो है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए 60 अंकों का ये होगा। तो इस प्रकार से आप जो देख सकते हैं कि कौन कौन सा आप जो है इस एग्जाम में आप अपियर होंगे। तो हमने CTET और TET एग्जाम के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आपको एक संपूर्ण जानकारी मिली होगी TET और CTET के बारे में। अब हमने सारी डिग्री, डिप्लोमा और जो पात्रता एग्जाम है CTET और TET इनके बारे में जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी टीचर, उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं क्लास 6 से 8 तक, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपका समय लिया, आपको DLED के बारे में बताया, BTC के बारे में, DED के बारे में, JBT के बारे में बताया, आपको CTET के बारे में, TET के बारे में बताया। तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सी पात्रता एग्जाम आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 6 से 8 क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो योग्यता है, आप ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए BA BSc BCom, एंड उसके बाद आपने DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BTC या डिप्लोमा इन एजुकेशन या JBT आपने किया हो, तब आप जो है क्लास 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। या और इसके साथ साथ आपको CTET का जो दूसरा पेपर है या TET का जो दूसरा पेपर है, पेपर 2, वो आपका क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई आपका जो है होना चाहिए। दोस्तों दूसरी जो क्वालिफिकेशन है, आप DLED जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, BEd इंटीग्रेटेड, BA BEd BSc BEd, तो आप जो है ये भी डिग्री अगर आपके पास है एंड आप अगर CTET 2 या TET 2 का पेपर आपका क्वालिफाई है, देन आप जो है अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 6 क्लास से 10th क्लास के बीच पढ़ाते हैं, यानी कि 6ठी कक्षा से 10वीं क्लास के बीच ये पढ़ाते हैं। TGT जो टीचर्स होते हैं ये जो है इनके लिए जो TET है वो CTET पेपर 2 इनको जो है क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि ये 6 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगला जो लेवल है वो हम बात करते हैं जूनियर टीचर, जो हाई स्कूल टीचर्स होते हैं उनको, इन दोनों को 6 से 8 तक हम जो है TGT बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स वो टीचर्स होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं और ट्रेंड होते हैं, मतलब जिन्होंने कोई कोर्स का प्रशिक्षण किया हो। तो मैं यहाँ पे जो है 9th और 10th क्लास तक को पढ़ाते हैं, 9th एंड 10th को पढ़ाते हैं, और TGT जो है 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट इनके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब BA BSc BCom, एंड उसके बाद इन्होंने BEd किया हुआ होना चाहिए। एंड CTET जो है ये मैंने बता ही दिया कि ये जो है आपका 6 to 8 के लिए चाहिए। एंड आपको फिर एक TGT एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। TGT एग्जाम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एग्जाम होता है, जिनमें वैकेंसी निकलती है, KV में निकलती है जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, प्लस आपके उत्तर प्रदेश में भी निकलती है। तो अगर जो है जैसे इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो 150 अंकों का होता है, और इसमें जो है 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और MCQ होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जो सिलेक्शन में प्रोसेस अगर मैं बता दूं, जो रिटन एग्जाम है उसका 85% वेटेज दिया जाता है, और जो इंटरव्यू है उसका 15% वेटेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप TGT टीचर बन सकते हैं। इनकी मैं अगर सैलरी की अगर मैं बात करूँ TGT टीचर्स की, तो जो सैलरी है वो आपको लगभग ये मान के चलिए 45,000 के लगभग एग्रीगेट जो है, आप 45,000 से 50,000 के बीच एग्रीगेट इनकी सैलरी बनती है। ग्रेड पे 4200 से ऊपर का इनको 4600 का जो है ग्रेड पे दिया जाता है। सो आप देख सकते हैं 4600 का ग्रेड पे इनको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं TGT टीचर्स जो क्लास 11th और 12th को पढ़ाते हैं। इनको इंटरमीडिएट जो कॉलेज होते हैं उनमें ये जो है अध्यापक बनते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको LT ग्रेड लेक्चरर बोलते हैं, और सीनियर सेकेंडरी टीचर्स इनको बोलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे है CTET की इनको आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आपको जो है CTET क्वालिफाई नहीं करना होता है PGT टीचर बनने के लिए। जो वैकेंसीज है वो उत्तर प्रदेश में PGT की निकलती है, DSSB दिल्ली में निकलती है, KV केंद्रीय विद्यालय में निकलती है। एंड आपका जो है जो ग्रेड पे दिया जाता है वो आपका मैं बता दूँ 4800, क्लास 1 जॉब्स 4800 रुपये ग्रेड पे, यानी कि टोटल सैलरी है 50,000 प्लस आपकी सैलरी होती है।
दोस्तों मैं बता दूं, जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए प्लस बीएड। मतलब आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट जैसे बीए, वो एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक आपने किया हुआ हो, और उसके बाद जो है आप एक और जो है आपकी बीएड होनी चाहिए। दोस्तों कुछ स्टेट में बीएड अनिवार्य नहीं है। उसके बाद जब आप जो है बीएड और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी किसी एक जो भी आपने सब्जेक्ट से एमए या एमकॉम या एमएससी की हो, तो उसके बाद आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ये एग्ज़ाम होगा। एंड ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। इसमें जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड फिर आप पीजीटी टीचर्स आप बन जाएंगे। तो पीएचडी में आप एमए, एमकॉम, एमएससी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने की हो, कम से कम 50% अंक आपके पास हो। एंड इसमें मैं बता दूं कि जो रिटन एग्जाम होता है वो 300 अंकों का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। इसमें जो आपका जो ये अंकों का जो वितरण किया गया है, मैं बता दूं जो लिखित जो परीक्षा होती है उसका जो वेटेज होता है वो 85% होता है। जो इंटरव्यू आपका होगा वो 10% वेटेज होता है, और 5% जो वेटेज दिया जाता है जो स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे किसी ने नेट कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, एमफिल कर रखा है, तो वे कैंडिडेट जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है वो जो है पीजीटी टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाता है। पीएचडी और एमफिल के लिए 2%, एमएड के लिए 2% और बीएड के लिए 1% जो है ये एक्स्ट्रा इनको जो है दिया जाता है स्पेशल वेटेज। अब जो है मैं आपको बता दूं 85% जो वेटेज देने का मतलब क्या है, जितने भी 300 अंकों में से आप अंक लेके आएंगे उसका 85% जो है आपकी जब मेरिट बनेगी उसके आधार उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, 10% आपका जो है वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का। सो इस तरीके से आप जो है पीजीटी टीचर्स, इंटरमीडिएट, एलटी ग्रेड लेक्चरर बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डाउट आ रहा है लोगों को कि सुपर टेट क्या होता है। दोस्तों मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हुई थी 68,000 समथिंग की, 68,000 के करीब, उन वैकेंसी को फिल करने के लिए एक जो टेस्ट है वो कराया गया था, उसको हम सुपर टेट बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये जो टीचर भर्ती कराए गए थे 68,000, उनके लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जो उत्तर प्रदेश टेट जिन्होंने क्लियर कर रखा है या सी टेट क्लियर कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते थे। और यूपी डोमिसाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, यूपी डोमिसाइल आपका हो या नहीं, आप इसके लिए जो वैकेंसी सुपर टेट जो निकली थी इसके लिए जो है आप डोमिसाइल होना आवश्यक नहीं है। बीएड वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है उनकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, तो सुपर टेट जो होता है, अब आपने टेट, सी टेट और सुपर टेट के बारे में आपको जो है जानकारी मिल गई। सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश में जो 68,000 वैकेंसी निकाली गई थी उनको भरने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिसको हम सुपर टेट बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 अंकों का ये जो है एग्जाम होता है, और इसमें जो वेटेज है वो आपका जो रिटन एग्जाम होता है, जो ये सुपर टेट एग्जाम है, 60% आपको वेटेज दिया जाता है। बल्कि जो 40% जो वेटेज आपको मिलेगा वो आपका 10वीं क्लास कक्षा का आपका 10% वेटेज मिलेगा, जो भी अंक होंगे। 12वीं के जो है आपको 10%, जो ग्रेजुएशन होंगे, आप जो ग्रेजुएशन में जितने भी मार्क्स होंगे उसका 10%, एंड जो आपका ये बीएड होगा या जो आपने का बीटीसी कर रखा होगा उसका आपको 10% वेटेज। टोटल मिला के 40% आपका ये मेरिट के आधार पे, और 60% जो आपका सुपर टेट होगा उसके आधार पे आपको मेरिट बनेगी और आप शिक्षक बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिग्री कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपका जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, एमबीए ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और प्लस एक नेट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम आपका पास होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप बन सकते हैं डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के लिए आपको नेट जो है आपको एग्जाम देना होगा, उसी के जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने बताया, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपका है यानी कि एमए, एमकॉम और एमएससी, तो उसके बाद आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट और जीआरएफ एग्जाम जो होता है, एंड उसके बाद आपके पास जो है पीएचडी या एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आप ये जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी और एमफिल जरूरी है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट एंड आपका नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए ये होनी चाहिए, और नेट और जीआरएफ। तो जो नेट एग्जाम होता है लगभग 84 सब्जेक्ट जो विषय होते हैं उनको जो है उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 2 साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक तो जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में।
ठीक है, तो मैं जो है आपको ये बता देता हूं कि जो है नोटिफिकेशन जो जून सेशन का है वो आ गया था फरवरी में। एंड फरवरी में जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल थी। एंड जो इसका एग्जाम जो होगा रिजल्ट जो है 5 मई के लगभग इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। एंड जो दिसंबर सेशन में अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो जो है इसमें अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है, जो रिजल्ट है वो जनवरी के लगभग इसका रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमने जो है आपको बताया नेट एग्जाम के बारे में। अब थोड़ा और डीपली थोड़ा नेट एग्जाम को जान लेते हैं। मैंने नोटिफिकेशन बता दिया। यूजीसी नेट, यूजीसी को आप जानते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है ये जो टेस्ट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है, साल में 2 बार कराया जाता है। इसकी जो आवेदन फीस है 1000 रुपये जर्नल, 500 रुपये आपका ओबीसी, 250 रुपये एससी एसटी और दिव्यांगजन। इसमें जो है अगर ये आप एग्जाम देते हैं नेट का, तो ये जो है इस एग्जाम को जो है आप यूजीसी नेट भी बोलते हैं, जेआरएफ भी बोलते हैं एंड सीबीएसई नेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो अगर क्वालिफाई आपने कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप पीएचडी या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप जो है रिसर्च प्रोग्राम में जैसे पीएचडी एमफिल के लिए भी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। दोस्तों ये एग्जाम का जो पर्पज होता है, ये अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप जो है लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी चीज, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप 6% या 7% वाले होते हैं, उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। ये एक प्रकार की छात्रवृत्ति है पीएचडी या एमफिल करने के लिए। इसमें जो है आपको 35,000 रुपये प्रति माह, 35,000 रुपये प्रति माह जो है आपको दिया जाता है पीएचडी करने के लिए। दोस्तों अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं, नेट एग्जाम के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री, जैसे एमके, एमकॉम, एमएससी, एमबीए। ये डिग्री आपके पास कम से कम 55% अंकों के साथ होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी या अनुसूचित जाति जनजाति या दिव्यांगजन है तो आप 50% आपके अंक होने चाहिए मास्टर डिग्री में। दोस्तों इसमें एज लिमिट जो है नेट के लिए किसी भी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप जो जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो पीएचडी प्रोग्राम करने के लिए आपको जो 35,000 रुपये महीना दिया जाता है, उसके लिए 30 साल मैक्सिमम जो है आपकी एज लिमिट है। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, और 3 साल का जो एलएलएम है, ठीक है, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम पैटर्न 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें जो है आपका एक 50 अंक, ये 50 क्वेश्चन होते हैं जो 100 अंकों के होते हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 अंकों के होते हैं। टोटल जो है 300 अंकों का होता है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड आपका जो है पेपर होता है 1 घंटा, और जो आपका पेपर 2 है जो 200 अंकों का है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप जो है क्वालिफाई हो रहे हैं, पोस्ट मास्टर डिग्री आपकी जिस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट में जो है आपको इसमें से 200 अंकों का आपका आएगा, ये 2 घंटे का होगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो नेट परीक्षा है वो क्वालिफाई करके या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर जो है आप पीएचडी प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएंगे। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको पीएचडी के बारे में बता देता हूं। जब आप पीएचडी सुन ही रहे हैं, पीएचडी जो एग्जाम है वो एक डॉक्टरेट डिग्री है, जिसको करने के बाद आप जो है आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। दोस्तों ये 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच जो है ये डिग्री की जाती है, और इसके लिए जो है आपको जो यूजीसी जो नेट एग्जाम है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तब आप जो है, अगर आपको जीआरएफ मिलती है, तब आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। ऐसे ही एमफिल है, ये जो है मास्टर ऑफ फिलोसफी है, ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। तो ये मान के चलिए अगर आप एमफिल करना चाहते हैं, तब जो है एमफिल के लिए भी जो है आप जीआरएफ के थ्रू जा सकते हैं, या जो है कुछ डिग्रीज है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो आप पोस्ट ग्रेजुएट बेसिस के बाद भी जो है आप जो है एमफिल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था आपका जो नेट है। अब जो है दोस्तों वो तो था यूजीसी नेट, एक आपने जो है सीएसआईआर नेट का नाम भी आपने सुना होगा। दोस्तों ये परीक्षा भी एनटीए द्वारा जो आयोजित की जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। दोस्तों अंतर इसमें और उसमें सब्जेक्ट का होता है। इसमें जो है आपके, मैं सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूं। केमिकल साइंस अगर आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट में, फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग साइंसेस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन और प्लानिटरी साइंसेस अगर आपके पास है, देन आप सीएसआईआर में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, या तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, या जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। ये जो योग्यता है बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस इंटीग्रेटेड, जो बीएस एमएस होती है, एमएससी बीएससी ऑनर्स इंटीग्रेटेड, एमएस पीएचडी जो होती है,
और 55% आपके अंक होने चाहिए। जनरल जो है आपका ओबीसी के लिए 55% और एससी एसटी के लिए आपका जो है 50% अंक होने चाहिए। दोस्तों इसमें जो है आपकी जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, जबकि यूजीसी नेट में जो है केवल जेआरएफ के लिए 30 वर्ष था, बल्कि अन्य के लिए जो है कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो है आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर जो है आप जो टॉप रैंकर होते हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है 28,000 से 35,000 पर मंथ पीएचडी करने के लिए। तो केवल सब्जेक्ट का अंतर होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा 2-3 एग्जाम के बारे में और आपको बता देता हूं। जैसे आपका रेट एग्जाम है, आरईटी, पीईटी, एनएसईटी एंड एनईटी। तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं। जो आपका रेट और पेट एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम जो है किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने यहाँ पे पीएचडी या एमफिल जो कराने के लिए जो एग्जाम होता है, एमफिल कराने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो जो है ये रेट और पैट होते हैं, ठीक है। ये रेट और पैट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, तो यूनिवर्सिटी का रेट और पैट का एग्जाम जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन एसईटी ये राज्य जो है कंडक्ट कराता है, नेट जो है नेशनल लेवल पे होता है एनटीए द्वारा, आपको जानते ही हैं। तो अगर आप किसी एक राज्य में आप जो है अगर एसईटी एग्जाम पास करते हैं किसी भी एक राज्य का, तो उस राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन यूनिवर्सिटीज में आप पीएचडी और एमफिल के एडमिशन के लिए आप जो है जा सकते हैं, एक राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो नेट एग्जाम होता है वो एक राष्ट्र लेवल, ऑल इंडिया लेवल का होता है। इसमें क्या है कि आप पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सब यूनिवर्सिटीज में पीएचडी या एमफिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो है आपको मैं बता दूं, ये रेट हो गया, रेट पैट, ठीक है, ये आपका हो गया ये सेट, और ये आपका हो गया नेट। तो आप समझ गए होंगे। तो नेट जो है आपको अगर नेट कर लिया तो किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं, किसी भी आप राज्य की यूनिवर्सिटी। सेट कर लिया तो केवल उसी राज्य में, रेट और पैट केवल उसी यूनिवर्सिटी में। सो रेट, पैट, नेट, सेट और CSIR नेट, सुपर टेट, टेट, ये सब के बारे में मैं मानता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास है तो जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, या मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन जगह जगह आप ढूंढते फिरोगे तो इससे तो अच्छा है थोड़ा टाइम, आधा पौन घंटा आप अगर दे लेंगे तो आपके सारे डाउट्स मैं आज क्लियर कर दूंगा। अब आगे हम जानते हैं कि अब आईटीआई में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो कैसे आप टीचर बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटीआई, इसको पहले जो है सीटीआई बोलते थे, अब इसको सीआईटीएस, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर स्कीम बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो है सीआईटीएस 1 वर्ष का जो है ये आपका कोर्स होता है, और जो ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा, इसमें जो है अगर आप इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई करने के बाद जो एनटीसी सर्टिफिकेट अपीयर होते हैं और आपको मिलता है, या आप एनईसी एनसीवीटी के द्वारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनसीवीटी के लिए अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है, आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आईटीआई के बारे में भी एक संपूर्ण जानकारी मैंने उसमें दी है। दोस्तों तो आईटीआई जब आप कर लेते हैं तब एक नेशनल लेवल पे एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो एनसीवीटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है परीक्षा। तो दोस्तों अगर आप सीआईटीएस का आप जो है कोर्स करना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए योग्यता जो है आपकी ये आपका एनटीसी होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा, या फिर जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो है जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके ट्रेड थ्योरी के जो आईटीआई में आपने पढ़ा होगा, या जो है आपके जो है जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से संबंधित इसमें जो है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। इसमें जो फीस है, आवेदन फीस 500 रुपये और 300 रुपये SC/ST, काउंसलिंग जो फीस है वो 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होती है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है। इसमें जो ट्रेड थ्योरी होती है वो 75%, और जो आपका ये जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो 25% आपको इसमें दिया जाता है। दोस्तों इसमें SC और ST जो है उनके लिए जो है ये जो फीस है वो 620 रुपये, और जो जनरल ओबीसी के लिए 1520 रुपये जो है 1 साल की फीस होती है, जबकि हॉस्टल और अन्य जो फीस है वो आपको देनी होगी, और अगर प्राइवेट में आप करते हैं तो 55,000 के लगभग आपको देनी होगी। सो इस प्रकार से आप CITS का कोर्स करके जो है आप जो ये ITI इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पीटीआई होता है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जैसे जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर लेते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनके बारे में पीटीआई कैसे बने। दोस्तों पीटीआई बनने के लिए आपके पास जो योग्यता है वो आपकी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं जो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। ये जो है आप 10+2 12वीं कक्षा पास करने के बाद ये डीपी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके करने की एक कंडीशन है, आपको एडमिशन तब मिलेगा कम से कम आपने जो है किसी जिला स्तर पर किसी खेल का प्रमाण पत्र आपके पास होगा, स्पोर्ट या गेम्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कम से कम जिला स्तर का। या अगर इसकी जो
जैसे बैचलर ऑफ ये आप अगर करेंगे तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके लिए आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और 23 वर्ष इसकी मैक्सिमम होती है। जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए कुछ छूट दी गई है। इसमें जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा और मेरिट बेस्ड दोनों पे होता है। ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से किस राज्य से कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर पीटीआई बनने के बाद आपको जो है 4200 ग्रेड पे का जो है आपको वेतन मिलता है। और दोस्तों जो प्रोफाइल जो है आपकी पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो किसी स्कूल या कॉलेज में जो है वो शारीरिक व्यायाम कराता है, जो बच्चों को स्टूडेंट्स को शारीरिक व्यायाम कराता है, उसी को हम पीटीआई बोलते हैं। अब दोस्तों हम बीपीएड के बारे में जानते हैं। दोस्तों बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसके लिए योग्यता है वो 10+2 है। सब्जेक्ट अगर 12वीं में आपका कोई एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, या फिर आपने किसी गेम या स्पोर्ट में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तब आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। मतलब इसके लिए 12वीं में या तो फिजिकल एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट से पास, शारीरिक शिक्षा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास किसी गेम खेल स्पोर्ट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तब आप जो है बीपीएड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो वहां पे कंडीशन ये है कि आपका अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं कर रही है तो आप जो जहां पे एडमिशन लेते हैं वहां पे आपको जो है कुछ एक्टिविटी, गेम्स वाली एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसके आधार पे आपको एडमिशन दिया जाता है। इसमें एडमिशन लेने के 45% आपके कम से कम अंक होने चाहिए। उम्र आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। और जो फिजिकल एजुकेशन जो ऑप्शनल ये मैंने बताए, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं तो बीपीएड में आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एडमिशन जो है आपका एंट्रेंस या मेरिट बेस होता है। डिफरेंस जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, या जो ये कोर्स कराते हैं वो उन पे डिपेंड करता है किस प्रकार से, दोनों प्रकार से एडमिशन होता है। इसका जो कोर्स अवधि होती है, ये बैचलर डिग्री है, 3 वर्ष का है 12वीं के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन बीए, बीएससी या बीकॉम की बात करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का आपको जो है ये डिग्री आपकी 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो फीस है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 10,000, और अगर 10,000 से 80,000 तक प्राइवेट कॉलेज में आपको लग सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें, अगर आप बीपी ऐड कर लेते हैं तो आप जो है ये प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर आप तब बनेंगे जब बीपी ऐड के बाद आप एम पी एड यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर लेते हैं। जो इसकी ये बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। ये करने के बाद आप नेट एग्जाम देते हैं। नेट एग्जाम के बाद आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप जो है बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। तब आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएंगे। मतलब कहने का ये होगा, डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएंगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलेगी, जिसका ग्रेड पे 48 होता है, क्लास 1 जॉब। इसमें आप योगा टीचर भी बन सकते हैं अगर आपने कोर्स किया हुआ है, स्पोर्ट मैन या स्पोर्ट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, जिम ट्रेनर बन सकते हैं, एम्पायर बन सकते हैं और कमेंटेटर बन सकते हैं। तो ये सारी स्कोप आपके पास हो जाते हैं। इसमें जो सैलरी आपको 15,000 से लगभग 80,000 के करीब आपको जो है सैलरी मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसकी भर्ती जो है राज्य सरकार ही कराती है। और इसके लिए जो योग्यता है आपकी, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री, जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम है जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो जो है आपको इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीई बीटेक। अगर आप जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहते हैं, फिर आपकी एमएससी या एमए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 21 से 40 वर्ष है और वेतन आपको जो है 65,000 से 70,000 के करीब आपको इसमें मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं योगा टीचर कैसे बने। जैसा आप जानते हैं योगा का जो क्रेज है आजकल इतना बढ़ गया है, केवल देश में नहीं विदेशों में भी जो है काफ़ी हैवी डिमांड है। दोस्तों अगर मैं बताऊं कि योगा आप कोर्स क्यों करें, क्योंकि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है इसकी बहुत ही कम है। किसी भी प्रकार का जो सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप आपको नहीं लगाना पड़ता। केवल एक कमरे में भी जो है आप एक छोटी सी जगह में भी जो है आप क्लासेस करा सकते हैं। और ये पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, फुल टाइम भी किया जा सकता है। और जो स्कोप है इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हर कोई जो है आजकल आप देख सकते हैं एक योगा इंस्ट्रक्टर जो है काफ़ी हैवी डिमांड है। और एक सर्वे की अगर बात करें तो उसमें सर्वे में रिपोर्ट निकल के आएगी लगभग 3 लाख योगा टीचरों की कमी है भारत में। ठीक है, क्योंकि अच्छे जो योगा सिखाने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रीज हैं, अन्य कंट्रीज में चले जाते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप गवर्नमेंट योगा टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा जो है आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है जो भी सरकारी वैकेंसीज निकलती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10+2 के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं 1 साल का, लेकिन जैसे NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, उससे 1 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की बारी आती है तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगते हैं। तो इसमें जो कोर्सेस है मैं बता देता हूँ। जो कोर्सेस है वो BA योगा एंड फिलोसफी, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 होती है। 45% अंकों से आप जो है क्वालिफिकेशन जो है आपकी होनी चाहिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है, अगर आप BA इन योगा एंड फिलोसफी करना चाहते हैं। अगर आप
जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है आप करना चाहते हैं 10+2 के बाद, तो 1 साल का, 1 से 2 साल का ये डिप्लोमा होता है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 आपकी होनी चाहिए। सो ये जो है आपका अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है। अब हम बात करते हैं अगर आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कोर्स अवधि 5.5 साल की आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योगा, इसमें आप डॉक्टर बनेंगे। एंड जो इसको बनने के बाद जो है आप काफ़ी अच्छा स्कोप आपके पास हो सकता है दोस्तों। जो पीजी डिप्लोमा है जिसकी मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पीजी डिप्लोमा ही डिमांड किया जाता है। पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी 1 वर्ष की अवधि होती है। योग्यता आप इसमें ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, बीए किसी भी स्ट्रीम से आपने किया, बीकॉम, बीएससी, डजेंट मैटर, ठीक है। और आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। एमए अगर आप योगा में करना चाहते हैं तो अवधि 2 वर्ष है। योग्यता इसके लिए आपको बीए होनी चाहिए, यानी कि बीए, एम, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो आप जो है। मैं आपको बता दूं, आयुष मंत्रालय द्वारा एक परीक्षा जो है आयोजन किया जाता है, स्कीम फॉर वॉलेंट्री सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशन बाय क्यूसीआई, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसमें लेवल 1 इंस्ट्रक्टर होता है, लेवल 2 टीचर के लिए। सरकारी जॉब में अप्लाई करने के लिए क्यूसीआई सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। योगा कोर्स जो है एक से, इसमें जो है जो योगा कोर्स है वो प्लस 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस और प्लस क्यूसीआई सर्टिफिकेट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि ये सर्टिफिकेट, क्यूसीआई, योगा कोर्स एंड 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है गवर्नमेंट योगा टीचर बन सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बहुत सारा स्कोप तो आपने देख ही लिया है कि आप जो है पार्ट टाइम जो है अपने यहाँ पे योगा क्लास चला सकते हैं। सुबह सुबह का केवल काम होता है। एंड साथ ही साथ जो है आप योगा इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। आप योगा जो है आप करा सकते हैं। सो ये जो है आप देख सकते हैं ये डिग्री। और तो दोस्तों इसमें जो है मैं एक जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार है वहाँ पर जो है अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। बीएससी योगिक साइंसेस ऑनर्स आप कर सकते हैं। एमए, एमएससी अप्लाइड योगा एंड ह्यूमन एक्सीलेंस में आप कर सकते हैं। सो पीएचडी इन ह्यूमन कंसिस्टेंस एंड योगिक साइंसेस में भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर एनआईओएस से 1 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स है वो वहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, आप थोड़ा सर्च करिए। और अगर आप मुझसे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं भी जो है आपको एक वीडियो बना दूंगा इस पर। मैं आपको बता दूं, अगर आप जो ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार है तो नॉर्मली इसमें जो है एडमिशन जो है प्रोसेस वो अप्रैल में जो है स्टार्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर इसमें आपको जो है एडमिशन मिलेगा एंड उसके बाद जो है आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी जो ये वीडियो है गागर में सागर वीडियो जो है आपको कैसी लगी, आप जरूर प्लीज़, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, एक साथ सारे जो टीचर के बारे में आपको जो है जानकारी मिली, आप कमेंट जरूर करें। और मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस वीडियो को अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में मैं एक ऐसी ही वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको जो है आप इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक स्टूडेंट, आप समझते हैं आप जब स्टूडेंट होते हैं तो किस प्रकार की हालत होती है, तो सभी की हालत ऐसी होती है। तो एक सही मार्गदर्शक अगर आपको जो है मिल जाता है तो जो है आप काफ़ी अच्छी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है कम से कम जो है लोग जो अपने मित्र है, अपने जो आसपास के लोग हैं उन तक तो शेयर कर ही दे। सो दोस्तों धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं अगर कोई कमी रही हो, किसी भी प्रकार को कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे जरूर बताएं। एंड इतना सारा वक्त देने के लिए मुझे धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।